नमस्कार फ्रेंड्स, आज का कहानी का शीर्षक है भाग्य। एक गांव में एक काफ़ी धन्यवान सेठ रहते थे। सेठ की जिंदगी ऐशो आराम की थी। उनको कोई चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु पुत्र सुख उनके भाग्य में न था। बड़े जतन पूजा पाठ करने के बाद सेठानी को पुत्री हुई। सेठ जी ने अपनी पुत्री को बड़े ही लाड प्यार से एक पुत्र की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। सेठानी हमेशा सेठ जी को एक पुत्र गोद लेने को कहती, लेकिन सेठ जी पुत्र सुख उनके भाग्य में न होने की बात कहकर सेठानी जी की बात को टाल जाते। खैर, हर बेटी की तरह सेठ जी की बेटी भी शादी योग्य हुई और तय समय पर शुभ मुहूर्त देकर सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी धन्यवान व्यक्ति से कर दी। परंतु बेटी के भाग्य में धन सुख न था। शादी के कुछ समय बाद ही बेटी का पति जुआरी शराबी निकल गया और शराब और जुए उसकी सारी धन संपदा समाप्त हो गई। बेटी को इस तरह दुखी देखकर सेठानी जी भी दुखी होती। एक दिन सेठानी जी ने सेठ जी के पास जाकर अपनी बेटी के दुख पर चिंता जताते हुए कहा, आप दुनिया की मदद करते हो, लेकिन यहाँ हमारी खुद की बेटी दुखी है, आप उसकी मदद क्यों नहीं करते? सेठ जी भी बेटी के दुख से दुखी थे, लेकिन वे जानते थे कि जिस तरह उसके भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं थी, ठीक उसी तरह बेटी के भाग्य में भी अभी सुख नहीं है। उन्होंने सेठानी जी को समझाते हुए कहा, भाग्यवान अभी उसके भाग्य में सुख नहीं लिखा है। जब उसका भाग्य उदय होगा तो अपने आप सब मदद को तैयार हो जाएंगे और खोई हुई धन संपदा फिर से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन सेठानी जी को तो अपनी बेटी के दुख की चिंता खाए जा रही थी। एक दिन सेठ जी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। तभी उनके दामाद का सेठ जी के घर आना हुआ। सेठानी जी ने बड़ी आव भगत से अपने दामाद का आदर किया और उन्हें स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करवाया। तभी उनके मन में बेटी की मदद करने का विचार मन में आया और उन्होंने सोचा, क्यों ना मोतीचूर के लड्डुओं के बीच में सोने की असरफियाँ रखकर बेटी के घर भिजवा दी जाए। बस सेठानी जी के सोचने भर की देर थी। उन्हें जल्दी से मोतीचूर के लड्डू बनवाए और एक एक सोने की असरफी लड्डू के बीच रखकर दामाद को टीका लगाकर देसी घी के लड्डू जिसमें असरफियाँ थी देकर विदा किया। लड्डू देकर दामाद जी घर की ओर निकले। रास्ते में उन्हें एक मिठाई की दुकान दिखाई दी। दामाद जी ने सोचा, इतना वजन कौन घर लेकर जाए, क्यों न लड्डू मिठाई की दुकान पर बेच दी जाए। बस फिर क्या था, दामाद जी के सोचने भर की देर थी। उन्होंने लड्डुओं से भरी थैली मिठाई की दुकान पर बेचकर नगद पैसे ले लिए और खुश होकर घर की ओर निकल पड़े। उधर सेठ जी बाहर से आए तो उन्होंने सोचा, क्यों ना घर के लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू ले चलूं। आगे जाकर सेठ जी भी उसी दुकान पर पहुंच गए जहां उनके दामाद ने मोतीचूर के लड्डू बेचे थे। सेठ जी ने दुकानदार से लड्डू मांगे। दुकानदार ने लड्डुओं की वही थैली सेठ जी को दे दी जो उनके दामाद कुछ ही देर पहले दुकानदार को बेचकर गए थे। लड्डू की थैली सेठ जी घर आए और लड्डुओं की थैली सेठानी जी को दी। लड्डुओं की वही थैली देखकर सेठानी जी ने लड्डुओं को फोड़कर देखा तो उनमें से असरफियाँ निकली। असरफियाँ देख सेठानी जी ने माथा पकड़ लिया और बेटी की मदद करने के लिए दामाद जी को लड्डुओं के असरफियों छुपा कर देने की बात सेठ जी को बताया। सेठानी जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, भगवान, मैं न कहता था कि अभी धन सुख उसके भाग्य में नहीं है, इसलिए तुम्हारी दी गई असरफियाँ फिर से घूम फिर कर तुम्हारे पास ही आ गई। तो दोस्त इसलिए कहते हैं, भाग्य से बड़ा कोई नहीं। जो
इंसान के भाग्य में लिखा होता है उसे वही नसीब में होता है। नमस्कार फ्रेंड्स।